हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिल्डोज़ो इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और हम लोग अपनी वीडियो में किसी प्रकार से किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप मार्केट में किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज की हमारी वीडियो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है जो आप इन मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स देखने को मिलेंगी: फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। तो आप लोग दोस्तों इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे, यहाँ पे आपको 2 खास एडवांटेज मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे: पोस्ट का ऑप्शन और यहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट का ऑप्शन है, आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इसके अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, जो आपको पोस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये लिंक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के लिए डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ, जहां पे हम कंपनीज के बिजनेस पे फोकस करते हैं। और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए। तो अगर आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को जानना है, इनकी वर्किंग को समझना है, तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट के अंदर क्लिक करके मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर इस तरह के डिटेल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, कई बार मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस मेंबरशिप टैब के अंदर भी पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे रिसेंटली मैंने एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर कंपनी का डिटेल एनालिसिस किया था और उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट की थी। तो आप उस वीडियो को मेंबरशिप टैब के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास तभी अवेलेबल होंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे 2-3 दिनों पहले इंडिया की जो सोलर पंप इंडस्ट्री है, इसका भी डिटेल एनालिसिस पोस्ट किया था। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने अपने चैनल के मेंबर्स के लिए अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी पोस्ट किया था। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे जाके उस कंपैरेटिव एनालिसिस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं अपने जनरल यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ दिनों पहले सोलर पंप इंडस्ट्री का डिटेल एनालिसिस किया था। उसके बाद मैंने आप लोग के लिए इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। इसी महीने के अंदर मैंने आप लोग के लिए इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। और रिसेंटली जो इंडिया की डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हुआ था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया था 1.05 लाख करोड़ का, इसका भी मैंने आपके साथ यहाँ पे काफी बड़े तरीके से एनालिसिस किया था। तो इस तरह के दोस्तों इंडस्ट्रीज के और यहाँ पे कंपनीज के क्रिटिकल एनालिसिस देखने के लिए, जिससे आपको इंडस्ट्रीज की वर्किंग या कंपनीज के बिजनेस समझ में आए, आप लोग को मेरे चैनल को फॉलो करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ एडवांटेज बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की, या जनरली आपको किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एनालिसिस में। दोस्तों, जिस इंडस्ट्री के ऊपर आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री इस टाइम पे थर्मल इंजीनियरिंग की और ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, ये क्रिटिकल कंपोनेंट की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो करंटली जो इस टाइम पे दोस्तों थर्मल इंजीनियरिंग और ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री है, स्पेशलाइज सेगमेंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर। यहाँ पे इसका फोकस है डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इक्विपमेंट्स की जो मैनेज करते हैं यहाँ पे हीट और मॉइस्चर को फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये सेक्टर दोस्तों करंटली यहाँ पे सपोर्ट करता है क्रिटिकल एप्लीकेशंस को इन इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल और साथ में एनर्जी। तो दोस्तों, आज का हमारा एनालिसिस एक्सप्लोर करेगा इंडस्ट्री के स्कोप को, यहाँ पे एप्लीकेशन को, ड्राइवर्स को, ट्रेंड्स को, चैलेंजेस को, की इंडियन प्लेयर्स को, कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को, आउटलुक को, जो हाईलाइट करेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंट इंडियन कंपनीज के। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें इंडस्ट्री के स्कोप को और डेफिनेशन को, तो थर्मल इंजीनियरिंग जो इस टाइम पे इन्वॉल्व करती है डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम्स फॉर हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, इंक्लूडिंग इक्विपमेंट लाइक हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर्स और ड्राइंग सिस्टम्स। तो इसके अंदर दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट यहाँ पे हीट एक्सचेंजर जैसे, बॉयलर जैसे और ड्राइंग सिस्टम जैसे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो ड्राइंग सिस्टम है दोस्तों, कोर कंपोनेंट होते हैं, ये इंजीनियर किए जाते हैं इस टाइप पे रिमूव करने के लिए मॉइस्चर्स को
फ्रॉम सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेज, यहाँ पे जो इंश्योर करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी को, स्टेबिलिटी को और साथ में प्रोसेस की एफिशिएंसी को। तो ये सिस्टम दोस्तों कंसिस्ट करता है रोटेटरी ड्रायर से, उसके अलावा यहाँ पे स्प्रे ड्रायर से, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर से, उसके अलावा वैक्यूम ड्रायर से, कैल्सिनर से जो टेलर्ड होते हैं इस टाइम पे स्पेसिफिक मटेरियल और इंडस्ट्रीज के लिए। यहाँ पे दोस्तों इंडस्ट्रीज देखिए रिक्वायर करती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग मीट करने के लिए परफॉर्मेंस, सेफ्टी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, जिससे यहाँ पे डिलीवर किए जा सके कस्टमाइज सोल्यूशंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों और डिटेल में। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह के जो क्रिटिकल इक्विपमेंट होते हैं या कंपोनेंट होते हैं, इनकी एप्लीकेशन काफी डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज में होती हैं। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज ने देखिए जो सपोर्ट करती है इतनी वाइड रेंज की एप्लीकेशंस को, इसके अंदर आपको सबसे पहले इंडस्ट्री दिखेगी फूड और बेवरेज की इंडस्ट्री। इसके अंदर ड्राइंग करने के लिए यूज होता है दोस्तों ग्रेन्स की, स्पाइसेस की, उसके अलावा टी की, कॉफी की और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए जिनकी यहाँ पे लाइफ स्पैन को एनहांस किया जाता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आपको दिखेगी केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स की। यहाँ पे इन इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है प्रोसेसिंग करने के लिए कैटलिस्ट की, पॉलीमर्स की, साथ में इंटरमीडिएट्स की फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री आती है फार्मास्यूटिकल की। तो यहाँ पे इनका यूज होता है दोस्तों ड्राई करने के लिए एपीआईज को यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को और इनके ग्रेनुअल्स को मीट करने के लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो गई। इसके अंदर ड्राई करने के लिए यूरिया को, डीएपी को एंड अदर एग्रोकेमिकल्स फॉर स्टोरेज और एप्लीकेशन। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए क्रॉप्स को, सीड्स को, बायोमास को थ्रू मॉइस्चर रिमूवल। इसके अलावा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है ड्राई करने के लिए गैसेस को, लिक्विड्स को फॉर रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे मेटलर्जी और माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता हुआ दिखेगा आपको प्रोसेस करने के लिए ओर्स को, साथ में मिनरल्स को इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर इनका यूज होता है ड्राइंग करने के लिए स्लजिस को, वाटर वेस्ट को फॉर डिस्पोजल और एनर्जी रिकवरी। इसके अलावा टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री के अंदर ड्राई करने के लिए फाइबर्स को, पल्प को ड्यूरिंग प्रोडक्शन। और लास्टली पावर और न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर स्पेशलाइज्ड ड्राइंग के लिए, यहाँ पे फ्यूल प्रोसेसिंग के और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज में आपको इनका यूज होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की मार्केट ड्राइवर्स को। तो यहाँ पे सेवरल फैक्टर हैं जो प्रोपेल कर रहे हैं इस टाइप पे इस इंडस्ट्री की ग्रोथ को। यहाँ पे सबसे पहला कारण है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है दोस्तों फूड प्रोसेसिंग के अंदर, केमिकल्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर, पर्टिकुलरली इन इंडिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो जिसके कारण ड्राइव हो रही है यहाँ पे डिमांड फॉर थर्मल और ड्राइंग सिस्टम्स। इसके अलावा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की भी आपको मैंडेट्स दिखेंगे। इंडिया और ग्लोबल लेवल पे दोस्तों यहाँ पे जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है ये पुश कर रहे हैं एनर्जी एफिशिएंट और लो एमिशन इक्विपमेंट्स को, जिसके कारण आपको इस तरह के इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट देखिए मार्केट ड्राइवर है जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। यहाँ पे लगातार टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है हीट ट्रांसफर के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर और मटेरियल्स एनहांस सिस्टम्स के अंदर एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी पुश कर रहा है इस मार्केट की ग्रोथ को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी हैं, स्टैंडर्ड्स लाइक एएसएमई, जीएमपी और इंडिया का बीआईएस रिक्वायर करते हैं हाई क्वालिटी सेफ सिस्टम्स। तो यहाँ पे साबित हो रहे हैं की मार्केट ड्राइवर्स इस इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड भी है जो राइज कर रही है लगातार प्रोसेस फूड्स की, फार्मास्यूटिकल्स की और यहाँ पे केमिकल फ्यूल कर रहे हैं डिमांड को एफिशिएंट ड्राइंग सोल्यूशंस की। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इमर्जिंग ट्रेंड्स को। तो यहाँ पे इंडस्ट्री दोस्तों लगातार इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजिकली और यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ट्रेंड दिखेगा एनर्जी एफिशिएंसी का। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है सिस्टम्स का हीट रिकवरी के लिए, उसके अलावा लो एनर्जी बर्नर्स का और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन का रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट और इमिशन को। इसके बाद यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको अडॉप्शन होता दिखेगा आईओटी का, एआई का, यहाँ पे डिजिटल ट्विंस फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। इसके अलावा यहाँ पे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी दोस्तों एक इमर्जिंग ट्रेंड है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद आप लोग को अगला इमर्जिंग ट्रेंड दिखेगा यहाँ पे कस्टमाइज सोल्यूशंस का। यहाँ पे लगातार ग्रोइंग डिमांड है दोस्तों टेलर्ड ड्राइंग सिस्टम्स की फॉर स्पेसिफिक मटेरियल सच एज हीट सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे मॉड्यूलर जो डिजाइन है इनकी भी डिमांड बढ़ी है, इमर्जिंग ट्रेंड में आए। यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्केलेबल सिस्टम जो अडेप्ट करते हैं चेंजिंग प्रोडक्शन नीड्स को, रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को और लीड टाइम्स को, इनका भी लगातार आपको यहाँ पे यूज होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला ट्रेंड है इमर्जिंग मार्केट्स का। रैपिड जो स्टेप पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इंडिया के अंदर और अदर डेवलपिंग रीजन्स के अंदर, ये बूस्ट कर रहा है डिमांड को ड्राइंग और थर्मल सिस्टम्स की। यहाँ पे एक और इमर्जिंग ट्रेंड है दोस्तों एडवांस मटेरियल्स का। यहाँ पे लगातार यूज हो रहा है कोरोजन रेजिस्टेंस अलॉयस का और सेरेमिक्स का एनहांस करने के लिए इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस। तो ये भी काफी इमर्जिंग ट्रेंड है इंपॉर्टेंट, ड्राइंग और थर्मल सिस्टम इंडस्ट्री को यहाँ पे लगातार एडवांस कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इंपॉर्टेंट इंडियन प्लेयर्स जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो थर्मल इंजीनियरिंग और ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री है, इसके अंदर सेवरल की कंपनीज है जो कंट्रीब्यूट करती है इनोवेशन में, मार्केट ग्रोथ में, पर्टिकुलरली यहाँ पे फूड, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के अंदर और एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से कुछ कंपनी एक्सक्लूड किए हैं क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इस इंडस्ट्री में काम नहीं करती हैं।
यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करती है इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे यहाँ पे अनूप इंजीनियरिंग हो गई या ISGEC हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड हो गई। क्योंकि दोस्तों इन कंपनीज का जो स्कोप है थोड़ा ब्रॉडर है, आप कह सकते हैं हैवी इंजीनियरिंग के अंदर है और प्रोसेस इक्विपमेंट के अंदर है। तो इस तरह की कंपनी को मैंने एक्सक्लूड किया है इस एनालिसिस से। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, वैसे तो ये कंपनी इस टाइम पे एंगेज है थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर भी, लेकिन प्राइमरी इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो प्रेशर वेसल्स की है और साथ में बॉयलर्स की है। तो यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया है इन कंपनीज को, क्योंकि हमारा फोकस है यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर नीश डैंग सिस्टम्स के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखें इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला प्लेयर दिखेगा किल्बर इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये इस टाइम पे बेस्ड है मुंबई के अंदर। किल्बर इस टाइम पे दोस्तों लीडिंग मैन्युफैक्चरर है डैंग सिस्टम्स का। ये इंक्लूड करते हैं इसके अंदर रोटेटरी ड्रायर्स, स्प्रे ड्रायर्स, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स। उसके अलावा सर्व करता है इंडस्ट्रीज को, जैसे यहाँ पे फूड की इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री हो गई। ये कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। पार्टनरशिप है इसकी काफी ग्लोबल फर्म्स के साथ, जैसे नारा मशीनरी एंड कैरियर वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट, जो स्ट्रेंथन करते हैं यहाँ पे इसकी मार्केट पोजीशन को इंडिया में और ब्रॉडर लेवल पे। अब दोस्तों हम चेकआउट करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो यहाँ पे आपको थर्मैक्स लिमिटेड दिखेगा। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। थर्मैक्स इस टाइम पे एक मेजर प्लेयर है जो थर्मल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है। ये ऑफर करता है हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर्स, ड्राइंग सिस्टम्स फॉर केमिकल्स, फूड और पावर इंडस्ट्री। ये नोन है इस टाइम पे दोस्तों अपने फोकस के लिए एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए। तो थर्मैक्स कैटर करता है यहाँ पे बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा आपको प्राज इंडस्ट्री। ये लोकेटेड है यहाँ पे पुणे के अंदर। प्राज इंडस्ट्री स्पेशलाइज करता है प्रोसेस इक्विपमेंट्स के अंदर, यहाँ पे जिसके अंदर इंक्लूडेड है ड्राइंग सिस्टम्स फॉर इथेनॉल, बायोफ्यूल और फूड एप्लीकेशन। तो कंपनी का मेन फोकस है यहाँ पे बायो एनर्जी के ऊपर और सस्टेनेबिलिटी के टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसने पोजीशन किया अपने को एक की कंट्रीब्यूटर के रूप में इंडिया की इंडस्ट्रियल और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा NSI इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑपरेट करता है यहाँ पे मेरठ के अंदर। NSI इक्विपमेंट इस टाइप पे स्पेशलाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ड्राइंग सिस्टम्स की, लाइक रोटेटरी ड्रायर्स, स्प्रे ड्रायर्स फॉर केमिकल और फार्मास्यूटिकल और यहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज। ये नोन है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, जो टेलर्ड होते हैं इंडियन मार्केट की नीड्स को देखते हुए। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर है लक्ष्मी एंड फैब प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद के अंदर है। ये कंपनी इस टाइप पे डिजाइन करती है और मैन्युफैक्चर करती है ड्राइंग सिस्टम्स को, थर्मल इक्विपमेंट्स को फॉर इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल, मिनरल और एग्रीकल्चर। यहाँ पे इसका मेनली फोकस है हाई क्वालिटी के सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, जो इस टाइम पे इसको एक कम्पिटिटिव प्लेयर बनाते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर आपको दिखेगा ट्रांसपेरेंट एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बेस्ड है पुणे के अंदर। ट्रांसपेरेंट सिस्टम दोस्तों इस टाइम पे स्पेशलाइज करता है थर्मल इंजीनियरिंग सोल्यूशंस में, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे हीट रिकवरी और ड्राइंग सिस्टम्स और केमिकल, फूड और एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस। इसकी जो इनोवेटिव अप्रोच है दोस्तों एनर्जी एफिशिएंसी को लेके, ये लाइन करती है इंडिया की सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ। इसके बाद आपको अगली इंपॉर्टेंट कंपनी दिखेगी सांची इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो सांची इंजीनियरिंग दोस्तों इस टाइप पे नोन है अपने स्प्रे ड्रायर्स के लिए और यहाँ पे थर्मल सिस्टम्स के लिए फॉर फूड और यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और साथ में केमिकल्स के अंदर जिनका यूज होता है। कंपनी का फोकस है यहाँ पे प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर और यहाँ पे कस्टमाइज सोल्यूशंस के अंदर, केटर करती है इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्रियल नीड्स को। इसके बाद यहाँ पे आपको अगला इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखेगा कैम प्रोसेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर आपको वडोदरा में दिखेगा। ये कंपनी दोस्तों यहाँ पे स्पेशलाइज करती है थर्मल इंजीनियरिंग सोल्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे वैक्यूम ड्रायर्स, हीट ट्रांसफर सिस्टम्स फॉर केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्रीज। इसकी एक्सपर्टीज दोस्तों यहाँ पे मेनली है प्रोसेस इक्विपमेंट के अंदर, सपोर्ट करते हैं इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स चेकआउट कराए जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं चैलेंजेस जो इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं या करंटली हैं। तो करंटली दोस्तों इंडस्ट्री फेस कर रही है कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे हाई कॉस्ट का। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, R&D चाहिए होती है यहाँ पे मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए। तो कैपिटल और यहाँ पे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है ये काफ़ी हाई होते हैं। तो यहाँ पे हर कंपनी इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकती। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। यहाँ पे जो डिजाइनिंग सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे डाइवर्स एप्लीकेशन होती है इनकी, तो रिक्वायर करते हैं प्रिसीजन इंजीनियरिंग और यहाँ पे कस्टमाइजेशन। तो ऐड करते हैं दोस्तों यहाँ पे डेवलपमेंट के चैलेंजेस को। तो आप कह सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर नीश कंपनीज काम करती हैं। यहाँ पे हर कंपनी एंटर करके बिजनेस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी होती है काफ़ी हाई होती है। तो ये दोस्तों एक चैलेंज भी बन जाता है कि कोई भी नया प्लेयर यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे सप्लाई चेन की वोलेटिलिटी रहती है थोड़ी, यहाँ पे डिपेंडेंस होती है स्पेशलाइज मटेरियल के ऊपर, जैसे हाई ग्रेड अलॉय हो गया, या एक्सपोज करते हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस को, और साथ में जियोपॉलिटिकल जो डिसेप्शन होता है इसके कारण भी इस इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई चेन की वोलेटिलिटी आती है। तो एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेगुलेटरी हर्डल्स होता है, यहाँ पे जो कंप्लायंसेस होती हैं इंडियन और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की, सेफ्टी की, एमिशन की और यहाँ पे क्वालिटी की, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉस्टली होता है, तो हर कंपनी इसको अचीव नहीं कर सकती। यहाँ पे दोस्तों लास्टली जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज का दिखेगा। यहाँ पे जो डिमांड होती है दोस्तों क्वालिफाइड थर्मल इंजीनियर्स की और साथ में टेक्नीशियंस की, ये करंटली आउटपेस करती है सप्लाई को। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्री है और इंडिया के सेक्टर है इसके अंदर, तो आप कह सकते हैं दोस्तों डिमांड तो काफ़ी आई है लेकिन स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को। तो यहाँ पर दोस्तों करंटली जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है इस इंडस्ट्री के अंदर ये ड्रिवन है। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका इनोवेशन का। यहाँ पे कंपनी जो इन्वेस्ट करती हैं लगातार एनर्जी एफिशिएंट और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर, ये गेन करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर फीचर आता है कस्टमाइजेशन का। यहाँ पे जो कंपनी ऑफर करती है टेलर्ड सोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और मटेरियल, ये डिफरेशिएट करता है प्लेयर्स को। इसके बाद यहाँ पे सर्विस क्वालिटी आती है, रोबस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट होता है जो इंक्लूड करता है मेंटेनेंस और अपग्रेड्स या एनहांस करता है यहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी को। तो यहाँ पे जो कंपनी इसके ऊपर ध्यान देती है वो कॉम्पिटिटिवली यहाँ पे एज रखती है। इसके अलावा डोमेस्टिक और ग्लोबल प्रेजेंस को अगर आप देखें, इंडियन प्लेयर्स जो यहाँ पे लेवरेज करते हैं अपनी कॉस्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को और यहाँ पे लोकल एक्सपर्टीज को वाइल कंपीटिंग विद ग्लोबल फर्म्स फॉर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे लास्ट पार्ट में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में पार्टनरशिप दिखेंगी आपको। तो यहाँ पे कंपनीज कोलैबोरेट करती हैं टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के साथ, जो एनेबल करता है इन कंपनीज को एनहांस करने के लिए और एक्सेस करने के लिए एडवांस सिस्टम्स को और यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स को। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के अंदर दोस्तों ये आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स दिखेंगे। जो कंपनी इस तरह के फीचर रखती है वो आपको यहाँ पे ग्रोथ करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को। तो करंटली दोस्तों जो इंडस्ट्री है ऑफर करती है प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन में। सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर अगर आप देखें ग्रोइंग अडॉप्शन है इस टाइम पे सोलर और बायोमास बेस्ड ड्राइंग सिस्टम्स का। तो यहाँ पे अलाइन करता है इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स के साथ अंडर इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल सोलर मिशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काफी तगड़े हैं। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यूज एआई का और आईओटी का, और यहाँ पे ऑटोमेशन के अंदर इंटेलिजेंट सिस्टम्स बन रहे हैं। यहाँ पे रियल टाइम जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के अंदर आपको इंडियन मार्केट की ग्रोथ दिखेगी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के कारण और यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के कारण जो मेक इन इंडिया के अंदर आते हैं, ये ड्राइव कर यहाँ पे डिमांड को ड्राइंग और थर्मल सिस्टम्स की। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें सस्टेनेबिलिटी के जो इनोवेशन है ये भी यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को काफी बड़े तरीके से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है लो एमिशन और वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम्स का मीट करने के लिए इंडिया की एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की जो इनोवेशन है ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आखिरी जो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है आपको डाइवर्सिफिकेशन का दिखेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं या एक्सपेंड करी है नई एप्लीकेशंस के अंदर सच एज ड्राइंग फॉर बायो एनर्जी और यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स के अंदर इस तरह के स्कोप को बढ़ा रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फ्यूचर के आउटलुक को। तो करंटली दोस्तों जो थर्मल इंजीनियरिंग और ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री है ये पॉइज्ड है स्टडी ग्रोथ के लिए। यहाँ पे प्रोजेक्टेड जो आंकड़े हैं या आप कह सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये आपको 5 to 6% का दिखेगा थ्रू 2030, और ये ड्रिवन है इस टाइम पे करंटली सस्टेनेबिलिटी फोकस के कारण, जो मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया है डिजिटल इंटीग्रेशन के कारण, क्योंकि यहाँ पे वाइडर अडॉप्शन हो रहा है आईओटी का और एआई का, साथ में डिजिटल ट्विन फॉर स्मार्टर मोर एफिशिएंट इक्विपमेंट। इसके अलावा आपको अगला इंपॉर्टेंट ड्राइवर दिखेगा इंडियन मार्केट पोटेंशियल का। स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है यहाँ पे ड्यू टू ग्रोथ इन फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल और केमिकल, जो सपोर्टेड है यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। यहाँ पे इनोवेशन हो रहे हैं हाइब्रिड ड्राइंग सिस्टम्स के, कॉम्पैक्ट डिजाइन के और एडवांस मटेरियल्स के, जो एनहांस कर रहे हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस को और रिड्यूस कर रहे हैं कॉस्ट को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डाइवर्स एप्लीकेशन हो रही है, जो ग्रोइंग नीड है एग्रीकल्चर के अंदर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर और यहाँ पे बायो एनर्जी के अंदर, यहाँ पे ड्राइव करिए डिमांड को स्पेशलाइज सिस्टम्स की। तो यहाँ पे आपको आने वाले सालों में करीबन 2030 तक ये इंडस्ट्री काफी डिसेंट पेस से ग्रो करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारे एनालिसिस का लास्ट पार्ट है, यह है कंक्लूजन का। तो करंटली दोस्तों जो थर्मल इंजीनियरिंग और ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री है वाइटल इस टाइम पे एनेबल है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर, जो सपोर्ट करिए इंडिया की ग्रोइंग सेक्टर्स को, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गई, यहाँ पे केमिकल हो गया और फार्मास्यूटिकल हो गया, और ड्राइव करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को। सस्टेनेबिलिटी के जो मैंडेट्स हैं दोस्तों और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है ये इस इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट बना रही है ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए। इसके अलावा पर्टिकुलरली यहाँ पे इंडिया के अंदर डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक हाई कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी और सप्लाई चेन डिसरप्शन, इंडियन कंपनीज वेल पोजिशन्ड है कैपिटलाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को थ्रू इनोवेशन, कस्टमाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप कह सकते हैं करंटली जो थर्मल इंजीनियरिंग और ड्राइंग सिस्टम की इंडस्ट्री है ये कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और डिलीवर कर रही है एफिशिएंट और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस इंडिया के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप के अंदर। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हमने किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। साथ में आपको पता होना चाहिए दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मार्केट में किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आपको मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।